नीलेश भाई कोलाडिया सेवा भारती बोरी विभाग के अध्यक्ष है और पीयूष रूपाले जी अपने शिवपुरी नगर संपर्क विभाग के प्रमुख है। 2047 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का आधार है। नगर समिति विचार को लेकर आगे चलती है। एकात्म मानव दर्शन वह विचार हमको देने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक और भारतीय जनसंघ की स्थापना से जिन्होंने पार्टी का काम करना शुरू किया, उनका पुण्य स्मरण दिवस। भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े नेता, एक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इन दोनों की मृत्यु रहस्यमय कारणों से हुई। कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में आजादी के बाद वहां का झंडा अलग था, वहां का संविधान अलग था, वहां के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहते थे, और अगर हमको जम्मू कश्मीर में जाना होगा तो उसके लिए परमिट लेना होगा। और इसलिए भारतीय जनसंघ ने नारा दिया, एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। और बिना परमिट लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर में प्रवेश किया, उसके बाद उन्हें अरेस्ट हुई और आज तक उनकी मृत्यु कैसे हुई ये रहस्य है। उसी प्रकार एक साधारण जीवन, एक साधारण परिवार में जन्मे दीनदयाल 25 सितंबर 1916 को उनका जन्म हुआ। रामचंद्र देवी पढ़ाई में होशियार, पढ़ाई पूरी करते समय संघ से परिचय, पारिवारिक आवश्यकताओं के बावजूद संघ के प्रचारक बनने का निर्णय, और जब गांधी जी की हत्या के बाद संघ पर बंदी लगी, तब यह विचार आया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये सांस्कृतिक संगठन है, ये राजनीतिक पार्टी नहीं है, लेकिन अगर बिना किसी गलती के कांग्रेस अगर बंदी लगाती है तो राजनीतिक क्षेत्र में भी हमारी दखलंदाजी, हमारे विचारों की दखलंदाजी होनी चाहिए। और फिर यह संकल्पना लेकर भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से बात हुई और उस समय संघ के कुछ प्रमुख प्रचारकों को जनसंघ के साथ जोड़ा गया। उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय है। इन लोगों ने मिलकर जनसंघ का काम उस समय शुरू किया जब कांग्रेस का बोलबाला था और कांग्रेस छोड़कर किसी दूसरे दल में काम करना मूर्खता समझा जाता था। लेकिन विचारों की स्पष्टता, ध्येय के प्रति समर्पण, इसके कारण अनेक लोग जिन्होंने अपना समर्पण दिया, परिश्रम दिया, पुरुषार्थ किया, त्याग किया, जिनमें से हजारों के नाम हम आज नहीं जानते। एक काल जब जनसंघ से चुनाव लड़ने के लिए पकड़ कर बोला जाता था कि भाई आप चुनाव लड़ लो, हारने के लिए चुनाव लड़ना होता था। और पता था जीतेंगे नहीं, लेकिन फिर भी कुछ प्रमुख बातें, जैसा मैंने जम्मू कश्मीर का उल्लेख किया, वैसे ही राम मंदिर की बात हो, गौ हत्या बंदी की बात हो, ऐसे अनेक मुद्दों को लेकर जनसंघ आगे बढ़ा। दीनदयाल जी कुशल संगठक, कुशल विचारक, कुशल लेखक, पत्रकार। आज भी बहुत सारे जो हमारे परिवार की मैगजीन निकलती है, वो राष्ट्र धर्म हो, स्वदेश हो, पांचजन्य हो, इन सब में प्रमुखता से दीनदयाल जी का योगदान है। और ये वह काल था जब, आज तो इतना आसान है कि मोबाइल में हम खाली मुंह से बोल दें, जिस भाषा में बोल दें उस भाषा में सब चीजें 2 मिनट के अंदर
या 2 मिनट से कम में बन जाती है। तब तो हाथ से लिखना होता था, फिर वो साइक्लोस्टाइल जैसा उसका फ्रेम होता था, फिर प्रिंटिंग मशीन होती थी, फिर हाथ से छापना पड़ता था, छापने के बाद उसके बांटने की व्यवस्था करनी पड़ती थी। ऐसे कठिन दौर पे भी ये लोगों ने उस काम को किया। जनसंघ 4 सीट 4 से फिर आगे धीरे धीरे प्रवास, हर चुनाव में हमारे मत का प्रतिशत बढ़ता गया, हमारी सीटें बढ़ती गई, लोग धीरे धीरे जनसंघ को गंभीरता से लेने लगे। राजनीतिक पार्टी का काम क्यों? हम सब पार्टी का काम करते हैं, क्या हमने कभी सोचा कि ये पार्टी का काम हम क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? तो कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बातों में गरीब, जन कल्याण, मनुष्य, अंतिम व्यक्ति, अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति के जीवन में खुशहाली हो, इस प्रकार की हम बातें करते हैं।